दोस्तों, राजनीतिक खेल शुरू हो गए हैं और शुरू भी इस तरह जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। खेला होबे और ये खेला हो रहा है। ये खेला केवल एक पार्टी नहीं बल्कि हर पार्टी की तरफ से खेला शुरू हो गया है। और आपसे बता दें, अभी टीम की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन टीम के खिलाड़ी जो है उनका उछलना कूदना शुरू हो गया है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में उठापटक शुरू हो चुकी है। कहीं पर लोग नाराज हो रहे हैं, कहीं खुश हो रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है और कोई अपने सिद्धांतों की दुहाई दे रहा है। तो ये एक ऐसा समय है जब जनता के लिए तो खास है ही, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, क्योंकि उन्हें नई सरकार का गठन करना है, और साथ ही नेताओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि उनके भविष्य का भी सवाल है, उनकी नीतियों का भी सवाल है। तो इसी कड़ी में आज हम आपको बताते हैं कि फिर सिलीगुड़ी में एक हलचल हुई है, एक बड़ा विस्फोट हुआ है और एक बड़े नेता ने अपनी पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। कि उस समय पहले आपने देखा था कि तृणमूल कांग्रेस ने जब अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी, उसके बाद नाराज हो गए थे नानटूपाल और उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी थी। और आज हालांकि ऐसी बात अभी तक नहीं है कि उन्होंने उम्मीदवार से नाराज होकर पार्टी छोड़ी है, लेकिन एक बड़े नेता जो कि माकपा के यानी कि सीपीएम पार्टी के बड़े नेता हैं शंकर घोष, उन्होंने आज अपनी पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। शंकर दा हमारे साथ है, हम जरूर जानना चाहेंगे कि क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ी और भविष्य में वो क्या करने वाले हैं। शंकर दा, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आप इतने कई दशकों से, लगभग 2 दशकों से आप पार्टी से, 3 दशकों से आप पार्टी से जुड़े हैं और युवा नेता है, युवा तुर्क के रूप में आपको जाना जाता है कि सीपीएम पार्टी के एक कद्दावर आप नेता हैं युवा के रूप में। और अचानक आपने इतना बड़ा फैसला किस तरह ले लिया कि आप माकपा को विदा कर दिया आपने अपनी तरफ से? पहली बात है, मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं एक कर्मी हूँ, लेफ्ट एक्टिविस्ट था, पार्टी का एक सामान्य कर्मी था। एक दूसरी बात, ये अचानक नहीं, बहुत दिन से मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन आपके जो पहली बात है खेला होवे, एक्चुअली उसमें हम सहमत नहीं है। हम एक ऐसा आदमी है कि मैं पहले फुटबॉल क्रिकेट का मैदान में भी खेलता था और राजनीति का कर्मी में हूँ। खेल का मैदान में मैं राजनीति पसंद नहीं करता हूँ और राजनीति के मैदान में खेल पसंद नहीं करता हूँ। तो इस तरह से मत देखिए। और लास्ट जो बात है, मैं एक पत्र लिखा, आपने शायद देखा होगा, उसमें सब कुछ लिखा है। इस टाइम में हुआ एक कोइंसिडेंट है, ये पहले भी हो सकता था, इसके बाद भी हो सकता था। हुआ है वो, सभी का मैं रिएक्शन लिया, सुना, सबसे बात किया, लेकिन जब डिसीजन लिया वो अकेला लिया। और ये डिसीजन मैं कल लिया था, आज नहीं, कल लिया था। लेकिन जब डिसीजन लिया तब भी किसी को पता नहीं था। सुबह मैं पार्टी का जितने भी सारे काम था वो किया, उसके बाद मैं जाके ये डिसीजन लिया। ये मेरा बहुत दुख के दिन है, लेकिन मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? जनता जानना चाहेगी कि आपने इतने दिनों तक पार्टी की सेवा की है, फिर अचानक से आपने आज ये निर्णय ले लिया कि पार्टी छोड़ रहे हैं। दो बात है, किस मुद्दों पर आपने दो, एक तो पॉलिटिकल और एक ऑर्गेनाइजेशनल। पॉलिटिकल बातें मैंने 2 प्रश्न पार्टी के सामने रखा, आपने देखा होगा शायद। मैं और नहीं प्रश्न अगर आप बोल सकते हैं तो आप यहाँ दोहरा सकते नहीं, मैं प्रश्न पढ़ लीजिएगा। और उसके साथ मेन मुद्दा था ऑर्गेनाइजेशन, द वे ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग विच इज़ नॉट एट ऑल डिजायरेबल। Every people or every cadre, comrades or every common man want to speak out from their heart. बोलने का जगह इतना छोटा हो गया था, उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं था। और बहुत सारे ऐसे बात है जो किसी को आपको पसंद है, कमेटी में नहीं भी पसंद हो सकता है। वी कैन डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट वी कांट से कि स्टॉप टॉकिंग, बोलना बंद करो, नहीं, ये नहीं हो सकता है, वो मेरे से नहीं होगा। मैं सीखा ही हूँ, मैं एसएफआई करता था, डीवाईएफआई करता था। प्रश्न करना मेरा अंदर का बात है, सुनना है। लॉजिकली इफ़ यू कैन एस्टेब्लिश योर पॉइंट्स, आई कैन अप्रिशिएट यू, आई कैन स्टैंड फॉर द डिसीजन। बट आप बोलने ही नहीं दोगे तो कैसे होगा? वो समस्या मैं लास्ट 3-4 साल से फेस कर रहा था, तो उसी समस्या का ये परिणति है। अच्छा शंकर दा, कहीं अशोक भट्टाचार्य की जो उम्मीदवारी है ये तो कोई मुद्दा नहीं है कहीं, क्योंकि बहुत बढ़ती उम्र के बावजूद भी वो उम्मीदवार है, तो इसके विरुद्ध कोई आवाज़ हो? नहीं, ये तो पर्सनल बात नहीं,
ये एक पॉलिसी डिसीजन है। जो मैंने बात रखे वो सब पॉलिसी के ऊपर, और ये कैंडिडेट कौन होगा नहीं होगा ये तो पार्टी तैयार करता है, लेकिन देयर शुड बी उस पॉलिसी के बारे में हमारे कोई व्यक्ति के बारे में मेरा कोई बात नहीं। शंकर दा, आप अभी बोर्ड में भी है, नगर निगम का जो बोर्ड है उसमें भी शायद आप कोऑर्डिनेटर के, तो क्या वो पद रहेगा ना, त्याग देंगे? मैं तो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पद खाली छोड़ दिया, मैं सब कुछ खाली छोड़ दिया। वो जो पद थे वो आप छोड़ चुके सब? सिर्फ कोऑर्डिनेटर में रहूंगा, क्योंकि लोगों को असुविधा हो, वार्ड के लोगों को असुविधा न हो। मैं नहीं करना चाहता। तो शंकर दा, आने वाले भविष्य में आपकी क्या राजनीतिक गतिविधियां रहेंगी? आज तो सोचेंगे, ऐसे तो मैं थोड़ा, ऐसे अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है पूरे सिलीगुड़ी में कि आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। देखिए मेरा बात रख सकता हूँ, अफवाह के ऊपर तो मैं बात नहीं रख सकता। तो हम चर्चा की बात कर रहे हैं, क्या ऐसी चर्चा होने दीजिए, बहुत सारे चर्चा हो रही है। कल ऐसे सुना कि मैं सिलीगुड़ी में ही नहीं हूँ, तो मैं तो था, मेरा मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में, मैं सुबह भी जाता हूँ, शाम में जो मेरा काम है वही ना नॉर्मली कर रहा था, कोई गया हूँ नहीं, कोई किसी से बात भी नहीं किया, मैं हूँ। लेकिन मेरा अगला कदम क्या होगा, आई विल टेक अ क्विक डिसीजन, वो मैं जल्दी इस समय बड़ा क्रूशियल समय है, चुनाव का समय है, और इस वक्त आपने हालांकि नहीं कहा कि बड़े नेता, लेकिन हम मानते हैं कि आप पे एक सीपीएम के स्तंभ हैं, तो आपके छोड़ने से कितना प्रभाव पड़ सकता है सीपीएम की राजनीति पर? कम से कम मैं तो कभी छोड़ना नहीं चाहा, मैं इतना दिन से करता हूँ, दिल से करता था, तो हुआ, और इस टाइम में भी हुआ, वो भी एक कोइंसिडेंट है। ये 2 मास पहले भी हो सकता था, 2 साल पहले भी हो सकता था, ये कोइंसिडेंटली ये हो गया तो हो गया। इसमें कोई मैं जब एक डिसीजन लेता हूँ, डिसीजन लेके मैं सोचता नहीं हूँ, डिसीजन को आगे बढ़ाता हूँ। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में जाने का मौका मिलता है तो क्या आप जाएंगे? मौका मिलने के बात आप करते हैं, हम तो किसी मौके के लिए पार्टी नहीं करता हूँ, मैं अपने सिद्धांत के ऊपर पार्टी करता हूँ, मैं वही करूँगा, जो मेरा सिद्धांत होगा उस हिसाब से मैं जाऊँगा। जल्दी आप अपने कदम से अवगत कराएंगे आपके प्रशंसकों को? एकदम इतना लोग प्यार करते हैं, दिल से करता था कि बहुत लोगों को चोट लगा। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो बहुत से लोग ऑनलाइन आपको देख रहे थे, बहुत चोट आया, बहुत जो लोग हमको प्यार करते थे, इसीलिए मैं रुका था बहुत दिन से। क्या बोलेंगे उन लोगों को जिस पार्टी के लिए मैं इतना किया, तो देखेंगे, करेंगे। थैंक यू शंकर दा। तो ये थे शंकर घोष, और इन्होंने आज अपनी पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है, साथ ही जो जिन पदों से ये जुड़े थे उनसे भी इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, और कहा है कि बहुत जल्दी ही वह अपने कदम की घोषणा करेंगे और बताएंगे कि वो क्या करने वाले हैं। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।